पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये क्या था, इसका पूरा डेरिवेशन लोग देखे थे केवटी। इसमें क्या बताए थे कि कोई अगर आर रेडियस का स्फीयर होता है और टोटल चार्ज क्यू होता है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था, वो था क्यू आर बाई 4πε0 आर की पावर 3 फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड, और बाहर के लिए कैसा बिहेव करता था जैसे कि एक छोटा सा पॉइंट कहाँ रखा होता है, सेंटर पे। ये स्फीयरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का खासियत होता है। तो इसमें 2-3 प्रॉब्लम हम लोग किए थे और हम लोग एक सिलेंडर का भी देखे थे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सिलेंडर। सिलेंडर में क्या देखे थे, सिलेंडर में देखे थे कि अगर कोई सिलेंडर होता है ना जिसका डेंसिटी रो हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अच्छा रो के टर्म में क्या आया था, रो के टर्म में आ गया था ये रो आर बाई 3ε0, और रो के टर्म में ये क्या आया था, रो आर क्यूब डिवाइड बाई 3ε0 क्या स्क्वायर आर स्क्वायर। और सिलेंडर का क्या आया था, सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के पॉइंट्स पे रो आर बाई 2ε0 था फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड, और बाहर के पॉइंट्स पे क्या था, बाहर के पॉइंट पे था 1/r के प्रोपोर्शनल लाइन चार्ज की वजह से था। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रो आर स्क्वायर बाई 2ε0 आर, ठीक है। डायमेंशन पकड़ने के लिए चूंकि है ना 1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होना चाहिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि लाइन चार्ज के केस में बाहर के पॉइंट पे क्या होता है 1/r, या सिलेंडर के केस में बाहर के 1/r, तो अगर r नीचे होगा तो यूनिट डायमेंशन सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चूंकि रेडियस इसका कैपिटल आर है तो हम लोग क्या करेंगे कैपिटल आर स्क्वायर से। ये ट्रिक है याद करने का तरीका, ठीक है। अच्छा, इसी पे एक बेस्ट क्वेश्चन देते हैं, IIT JEE एडवांस 2012 में आया था, ठीक है, तो वो आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसमें क्या था क्वेश्चन था कि एक सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर, और इसमें से क्या किया गया है, इसमें से एक, अच्छा इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, इस सिलेंडर का रेडियस है 2r, और इसमें से एक इसके एक्सिस ना, इसके एक्सिस पे सेंटर है स्फीयर का, उस स्फीयर को कट किया गया है, उस स्फीयर का रेडियस है r, ठीक है। तो दोनों का सेंटर जो है सिलेंडर का एक्सिस पे ही स्फीयर का सेंटर है, तो हम लोग कहेंगे कि स्फीयर इज कट फ्रॉम लॉन्ग चार्ज सिलेंडर, चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग का ही केस ले रहे हैं अभी, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है ना, इसमें से स्फीयर को कट कर दिया गया, डेंसिटी कितना है, रो है। तो हमको बताना है कि वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P at distance 3r/2 from the axis. Find electric field at point P. Find electric field at point P. This is the question. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इसको ट्राई करिएगा आप स्क्रीन पॉज करके, कैसे करेंगे इसका हम आपको डिटेल में सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अब देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सिलेंडर है, सिलेंडर में से स्फीयर को कट कर दिया गया है, डेंसिटी कितना है, डेंसिटी रो है। तो यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे हम लोग करते हैं, जैसे स्फीयर में से स्फीयर कट किए थे, तो स्फीयर में से स्फीयर को कट किए थे, तो वहां पे क्या था कि बड़े स्फीयर में से छोटा स्फीयर निकल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेंडर के इलेक्ट्रिक फील्ड में से स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे ना। तो अब देखिए ध्यान से, अगर कट नहीं किया गया होता, अगर स्फीयर कट नहीं किया गया होता तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, तो हमें पता है कि बाहर के लिए क्या होता है सिलेंडर का फार्मूला ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सिलेंडर, होल सिलेंडर, पूरे सिलेंडर की वजह से क्या होता, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर के लिए क्या फार्मूला होता है, रो आर स्क्वायर, सिलेंडर का कितना रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस 2r है, तो रो इंटू 2r का होल स्क्वायर बाई क्या 2ε0, और डिस्टेंस कहां से लेते हैं, सेंटर से, तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा बताइए 3r/2। तो ये सॉल्व करने पे क्या आता है, सॉल्व करने पे आ जाएगा
देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ गया 4 रो आर डिवाइडेड बाई कितना आएगा 3 एप्सिलॉन 0 ना, तो 4 रो आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन 0। ध्यान से रखिए सिलेंडर के बाहर के लिए क्या फार्मूला होता है, जो यहाँ पे लिखवाए थे, क्या होता है बाहर का फार्मूला, बाहर के लिए होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड वाज रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 इनटू क्या था आर था, आर किसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस, जो कि यहाँ पे कितना है, जो कि यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस आर के जगह 2 आर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और डिस्टेंस आर स्मॉल आर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस होता है सिलेंडर के, तो जो कि यहाँ कितना दिया है 3r/2 दिया है। तो सही है, देख लीजिए कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 3। ये पूरे सिलेंडर की वजह से था जब स्फीयर कट नहीं किया। अच्छा अब ये बताइए कि ये स्फीयर जो है, ये स्फीयर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लेके निकल जाएगा, तो ये जो पूरा अगर सिलेंडर भरा होता, स्फीयर कट नहीं किया गया होता, तो ये उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होता, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होता, तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्फीयर, मतलब स्फीयर का उसमें कितना कंट्रीब्यूशन था इस पूरे सिलेंडर वाले में, मतलब जब नहीं कट किए थे तो ये था, और उसमें ये भी था शामिल, तो वो कितना देता, तो हम पता है कि बाहर के लिए वो भी पॉइंट पी क्या है, जो पॉइंट पी है सिलेंडर के बाद स्फीयर के बाद, स्फीयर का बाहर का क्या फार्मूला होता है, तो अभी बताए थे रो आर क्यू बाई क्या था 3 एप्सिलॉन 0 क्या स्क्वायर बताइए, स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखिए आर किसका रेडियस, स्फीयर का, स्मॉल आर कहां से डिस्टेंस, सेंटर से, तो इसमें स्फीयर का रेडियस कितना है आर ही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे रो आर क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन 0, और डिस्टेंस का स्क्वायर, और जो कि कितना है 3r/2, तो यहाँ हम लोग कर देंगे 3r/2 का क्या स्क्वायर बताइए होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने में देखिए क्या आ जाता है, सॉल्व करने पे आ जाएगा 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 4 रो आर डिवाइडेड बाई 9 × 3 कितना हो जाएगा 27 एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये स्फीयर का था। अब हम क्या कहेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट ना, बचे हुए हिस्से की वजह से, ये रिमेनिंग की वजह से मतलब कट करने के बाद की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल सिलेंडर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्फीयर व्हिच इज रिमूव्ड, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि पूरे सिलेंडर में से ये स्फीयर अपना पोर्शन लेके निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2012 में आया था, ठीक है, जे एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आराम से समझना है। तो ये कितना आ जाएगा, कॉमन में क्या आ जाएगा 4 रो आर बाई, ठीक है, 3 एप्सिलॉन 0 माइनस 4 रो आर बाई 27 एप्सिलॉन 0, 1/27 एलसीएम 4/27 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 रो आर बाई 27 एप्सिलॉन 0 हो गया कॉमन। यहां से क्या बचा, यहां से बचा 9 माइनस 1, ठीक है, तो 9 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये यहां से 1/27 तो 9 आ जाएगा, 9 माइनस 1 8, 8 × 4 कितना आ जाएगा 32, तो आंसर इज 32 रो आर बाई कितना 27 एप्सिलॉन 0 इज द आंसर, ठीक है। तो आराम से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक, आराम से स्क्रीन पॉज पे नोट कर दीजिए, इस पे फिर हम और आपको एक क्वेश्चन बताते हैं ना, ठीक है। अच्छा कोई पूछता कि ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे क्या होता, ये तो मान लीजिए बाहर पूछा था। अगर कोई पूछता व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस पॉइंट, ये मान लेते कोई पॉइंट Q था, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे r/2 फॉर एग्जांपल, तब क्या करते, ठीक है, तब क्या करते, तब उसका देखिए कैसे करेंगे। तब वहां पे क्या होता सिलेंडर के लिए, तो जो अब फार्मूला क्या लगाते हैं इनसाइड वाला लगाते हैं, सिलेंडर के लिए क्या होता, सिलेंडर का फार्मूला, स्फीयर के लिए क्या होता है स्फीयर का फार्मूला, ध्यान की अंदर वाला पॉइंट, अंदर जो पॉइंट होगा उसका फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेम अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे, उसको आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस पे फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात ही हो रही है ना, तो इसमें अगर हम ये कहें कि स्फीयर में से सिलेंडर में से स्फीयर कट कर दिया गया,
और स्फीयर में से स्फीयर कट करना हम लोग देख ही चुके थे। कई बार ऐसा होता है इंटरसेक्टिंग होता है ना, कि एक स्फीयर है उसमें दूसरा स्फीयर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें अगर दो स्फेरिकल क्लाउड हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका डेंसिटी ρ1 है और इसका डेंसिटी ρ2 है, ठीक है, और इसका सेंटर है से फॉर एग्जांपल C1, इसका सेंटर है C2 और कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हमें मान लेते हैं कि फील्ड बताना है। तो उसमें भी प्रूव करना है कि आप प्रूव करिए कि पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो जो होगा वो पॉइंट P के पोजीशन डिपेंड नहीं करेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मान लेते हैं कि माइनस रो, नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर क्या है, ये नेगेटिव इंटरसेक्ट किया ना, ये स्फीयर पॉजिटिव क्लाउड वाला है और ये स्फीयर नेगेटिव क्लाउड वाला है। दो क्लाउड है, मान लीजिए स्फेरिकल क्लाउड है, दो बादल हैं, दोनों एक दूसरे के अंदर ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट P which is inside the which is in common region। कोई पॉइंट P है, दोनों क्लाउड के ना स्फेरिकल क्लाउड्स हैं दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज का और एक नेगेटिव चार्ज का। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। जो पॉइंट P है क्या है, दोनों स्फीयर का इंटरसेक्टिंग रीजन है। चलिए निकालते हैं। तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे क्या होगा, P की वजह से, तो हम लोग कहेंगे ρ1, हमें पता है कि अंदर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ρr/3ε0, वेक्टर फॉर्म याद करिए प्रिंसिपल ना, क्या बताया था कि पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज होगा तो अपने से दूर देगा, तो ये क्या होगा ρ1 r वेक्टर क्या होगा, r इज C1P, C1 सेंटर किसका है, C1 या O1 के, चलिए O1 कर देते हैं, O1 इज सेंटर ऑफ फर्स्ट, O2 इज सेंटर ऑफ सेकंड, तो O1P डिवाइड बाय कितना 3ε0। अच्छा पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, तो नेगेटिव वाला किधर देगा, अपनी तरफ देगा, तो वो क्या होगा नेगेटिव वाले का, तो ρ2 नेगेटिव वाला किधर देगा, अपनी तरफ, पॉजिटिव वाला दूर की तरफ, नेगेटिव वाला अपनी तरफ देता है, वो क्या होगा ये वाला डायरेक्शन, तो क्या होगा वो होगा ρ2 इंटू PO2 वेक्टर डिवाइड बाय क्या 3ε0, क्योंकि इसका डायरेक्शन ये इधर होगा ऐसे। तो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज वेक्टर सम ऑफ E1 और प्लस E2, E1 E2 का वेक्टर सम है ना, तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा रो क्या हो जाएगा, अच्छा डेंसिटी चलिए सेम ले लेते हैं, ρ1 ρ2 प्लस रो माइनस रो कर देते हैं, ये प्लस रो है और ये माइनस रो ना, प्लस रो माइनस रो सेम डेंसिटी कर देते हैं, तो प्लस रो हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस रो, यहाँ माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्शन इधर की तरफ दिखा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ρ/3ε0 हो जाएगा, देखिए कॉमन O1P वेक्टर और प्लस यहाँ डेंसिटी सेम लेते हैं, बस एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो O1P वेक्टर प्लस PO2 वेक्टर, तो O1P प्लस PO2, ध्यान से देखिए O1P इसके हेड पे इसका टेल रखा हुआ, तो क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली O1O2, तो ये हो जाएगा ρ/3ε0 O1 और O2। इसका मतलब इस बार अगेन फिर से क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि इंटरसेक्टिंग रीजन में जो आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब कि दो स्फीयर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से दो स्फीयर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिंपली डिपेंड करेगा दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे, और वो हर जगह क्या होगा यूनिफॉर्म होगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट P। तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्टिंग रीजन इज सिंपली ρ/3ε0, और अगर इस वेक्टर को हम लोग क्या कहें, इस डिस्टेंस को अगर d कहते हैं या, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ρ इंटू सिंपली क्या हो जाएगा d, वेयर इज d इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्फीयर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन सिंपली क्या होगा, इससे मिलाने वाली लाइन के अलोंग, तो ρ/3ε0 इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर। इस बात पे डिपेंड करेगा ही नहीं कि कितना बड़ा स्फीयर है और कितना छोटा स्फीयर है, सिंपली डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी जी एडवांस में, ये जी एडवांस 2016 ना 2015 में आया था या 2016, दोनों साल 2 बार आ चुका है बेसिकली
ना, 2015-16 दोनों बार आया हुआ है IITG एडवांस में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन जब भी आप ध्यान दीजिए, जब भी आप ऐसा है कि इसमें से कट कर दिया गया, उसमें कट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो हमेशा क्या फॉलो करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन फॉलो करते हैं, ठीक है। आराम से नोट कर लीजिए।